हेलो बच्चों, जीनियस क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कुछ छोटा था जिसमें हम लोग पूर्ण संख्या तक पढ़ लिए थे, उसी को आज पूरा करने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ना है परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग पहले जो पढ़े थे उसके बाद देख लेते क्या पढ़े थे इसमें प्राकृतिक संख्या। तो गिनती में आने वाली संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे हम लोग n द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि उसके बाद हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या पढ़े थे। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को शामिल कर देते हैं उससे जो संख्या बनती है उससे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद पढ़े थे पूर्णांक संख्या पढ़े थे। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बने संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमेय संख्या। ये परमेय संख्या बाकी जो नंबर पढ़े थे पहले उससे काफ़ी बड़ा है। ये मतलब यहाँ पर प्राकृतिक, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। उसके बावजूद एक नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। जैसे आधा नंबर जो होते हैं, जैसे बाटा में जो नंबर होते हैं, ये नंबर भी इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर देखना है कि परमेय संख्या में हम क्या करेंगे। इसमें एक ऐसा बड़ा एक थैला ले लेंगे जिसके अंदर प्राकृतिक संख्या जो था वो सबको रख देंगे इसके अंदर। उसके बाद जीरो जो था उसको रख देंगे। उसके बाद जो माइनस नंबर था उसको भी हम यहाँ पर रख दिए। उसके अलावा इसमें एक नंबर हम अपने से ऐड कर रहे हैं जो डिवाइड में हो, माने बाटा में हो। जो बाटा में नंबर आ जाते हैं तो इस नंबर को हम कहेंगे परमेय संख्या कहेंगे। अब क्योंकि इसमें प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है, इसके अलावा एक नया नंबर आया इसमें। उसी नए नंबर के कारण ये जो थैला है ये बाकी जो थैला था ऊपर उससे बड़ा हो गया, माने एक बड़ा थैला है ये। तो इसके अंदर ज्यादा नंबर होगा। तो इसके अंदर ज्यादा नंबर होगा जिसके कारण इस नंबर के अंतर्गत ऊपर जो पढ़े थे प्राकृतिक पढ़े थे, पूर्ण संख्या पढ़े थे और पूर्णांक पढ़े थे, ये सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। तो हाँ, आज हम लोग इसका परिभाषा अगर देखने जाएं तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार की जो संख्या आते हैं उसी को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या को भिन्न संख्या भी कहा जाता है, लेकिन भिन्न संख्या को परमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। मतलब सारे परमेय संख्या भिन्न संख्या हो सकता है, लेकिन सारे भिन्न संख्या परमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल पी वाई क्यू के रूप में, मतलब पी वाई क्यू के रूप में अगर कोई नंबर लिखा रहा है
मतलब वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसी को ही हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। जहाँ सॉरी परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ पी कमा क्यू बराबर होगा पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि यहाँ पर होगा 0 तो होगा ही, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह बढ़ेगा, या -1 -2 -3 इस नंबर बढ़ेगा। मतलब पी और क्यू के जगह पर ये सारे नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्यू का वैल्यू 0 नहीं आ सकता, केवल 0 नहीं आ सकता, उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर क्यू बराबर 0 अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब पी का जो वैल्यू होगा इसमें से कोई एक नंबर होगा। अगर हम इसमें से कोई भी एक नंबर उठाते हैं, यहाँ से कोई नंबर एक मान लेते हैं हम लोग यहाँ से उठाए 0 उठाए 0, मतलब पी का वैल्यू क्या रखें? 0 रखें, क्योंकि पी और क्यू का मतलब होता है मतलब पी और क्यू यही सब हम लोग होगा, लेकिन इसमें क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है पी का वैल्यू तो सब हो जाएगा, सही है, सिर्फ क्यू का वैल्यू भी सब होगा लेकिन 0 छोड़कर, मतलब क्यू का वैल्यू 0 छोड़कर बाकी जितने पूर्णांक आते हैं सब हो सकता है। अब पी जो है वो पूरा पूर्णांक संख्या ही होगा। तो यहाँ पर 0 के डिवाइड में हम यहाँ पर क्यू का वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, वो कहा 0 नहीं होगा, तो हम 1 रख देते हैं। तो 0 डिवाइड 1 या 0 डिवाइड 2 या 0 डिवाइड 3, इसको सॉल्व करने पर आएगा 0। इसका मतलब है कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि -1 -2 -3 -4 ये सब भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके डिवाइड में 1 क्या है? छुपा हुआ है, इसलिए हम -6 -9 8 7 10 11 ये सब संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद डिवाइड में जो नंबर आते हैं वो सब भी परिमेय संख्या ही कहा जाता है। जैसे 3/7 3/11 11/3, पॉइंट में जो नंबर आता है पॉइंट में वो सबको भी हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। एग्जाम्पल में इसको हटाएंगे पॉइंट तो डिवाइड में होगा 1/0, ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी पॉइंट नंबर होते हैं वो सबका सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, उसके बाद ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर हम लोग को सीखना है कि जो पॉइंट के बाद जो बार लगता है डेसिमल के बाद जो बार लगा हुआ है ये नंबर भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इसको भी हम पी बाई क्यू में चेंज करना सीखेंगे आगे जाकर। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स है ये सब का सब होगा परिमेय संख्या होगा, इसमें बार लग जाए। अगर नंबर पॉइंट के बाद अगर बढ़ रहा है इस तरह तो उस कंडीशन में लास्ट में सेम नंबर चेक किया जाता है। लास्ट में अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये भी एक परिमेय संख्या कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर 9.67161616 ये सभी परिमेय संख्या है। 713 713 713 713 7 ये सभी परिमेय संख्या है। मतलब डेसिमल के बाद अगर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में लास्ट में अगर सेम नंबर आ गया, लास्ट में तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7.13 713 713 713
7 मैंने 137 137 137 137 इस तरह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए इसको भी हम लोग परमेय संख्या ही कह सकते हैं। तो ये सब होगा, परमेय संख्या हो गया। इसके अलावा हम लोग को यहाँ पर और एक चीज जानना है कि परमेय संख्या को भिन्न संख्या भी कहते हैं। परमेय संख्या को भिन्न संख्या भी कहते हैं, क्योंकि भिन्न संख्या बराबर होता है भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, अंश बाई हर। तो बाटा के फॉर्म में जो लिखा था उसको भी हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं, इसलिए परमेय संख्या को भिन्न संख्या कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ऊपर 7 लिख दिए, नीचे 9 लिख दिए, तो यहाँ पर ये भिन्न संख्या है। ये यहाँ पर 0 भी भिन्न संख्या है, क्योंकि इसमें अंश हो गया 0 और हो गया 1। इसमें -3 भी एक भिन्न संख्या, इसमें अंश हो गया -3 और हो गया 1। यहाँ पर ये भी भिन्न संख्या है, क्योंकि अंश 7 और है 9, लेकिन ये परमेय भी है। यहाँ पर अंश हो जाएगा 7 और हो जाएगा 9 इस तरह। लेकिन यहाँ पर √3/5 अगर लिखते हैं, ये भिन्न संख्या है। ये √3/5 अगर लिखेंगे, ये क्या है, भिन्न संख्या है। लेकिन ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे भिन्न संख्या परमेय संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन सारा परमेय संख्या भिन्न संख्या हो सकता है, क्योंकि परमेय संख्या को भिन्न संख्या फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन भिन्न संख्या को परमेय संख्या फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर √3/5 जो है ये अपरमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर रूट आ गया। तो इसको हम लोग आगे जाकर हम लोग सीखेंगे अच्छा से। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि ये परमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये परमेय संख्या है। इसलिए इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा कि सारे परमेय संख्या भिन्न संख्या हो सकता है, लेकिन सारे भिन्न संख्या परमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसके बाद इसमें हम लोग को और एक चीज पढ़ना है, कि यहाँ पर 22/7 लिखे है, ये भी एक परमेय संख्या है, लेकिन 22/7 का किसका मान है, पाई का मान है। लेकिन पाई एक परमेय संख्या नहीं है, ये अपरमेय संख्या है, जो हम लोग आगे पढ़ना है। फिलहाल 22/7 एक परमेय संख्या है, इसको याद रखिएगा अच्छा से। 22/7 एक परमेय संख्या, क्योंकि ये p/q का फॉर्म में है, इसलिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेय संख्या को हम लोग, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर p ऊपर लिखा हुआ है और q नीचे लिखा है इस तरह, इसका मतलब है कि ये एक कैसा नंबर है, पूर्णांक संख्या है। इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, कोई भी नंबर यहाँ पर रख सकते हैं। मान लीजिए इसके जगह पर हम रख रहे हैं यहाँ पर कि
यहाँ से हम मान लेते हैं कुछ भी नंबर उठाए, 3 उठा दिए। अगर डिवाइड में अगर हम क्यू का वैल्यू अगर 0 रख देते हैं, 0 यहाँ पर, तो ये कहना चाह रहा है कि 0 डिवाइड में नहीं होगा। तो अगर किसी भी नंबर को 0 से जब डिवाइड करते हैं तो उसका मान होता है इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पर p बाई क्यू बराबर -3/0, ये हो गया अपरिभाषित। लेकिन यहाँ पर अगर 0 बाई अगर -3 लिखते हैं इस तरह, तो ये हो गया 0। इसको हम लोग फाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट मतलब परिभाषित। ये हो गया परिभाषित हो गया। इसलिए किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं वो होता है परिभाषित, और किसी 0 को और किसी नंबर से डिवाइड करते हैं वो हो जाता है परिभाषित होता है। ये है अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित, ये परिभाषित। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम 22/7 है, इसको हम डिवाइड किए 7 से, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करने पर क्या आएगा, 7 डिवाइड करेंगे 22/7 से, 7 से डिवाइड करना 22 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 7×21 पॉइंट 22 7×21 1। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक 0 ले लेंगे यहाँ पर, तो 7×1 माइनस करेंगे तो 3, फिर 0, 28 माइनस करेंगे 2, फिर इसमें लेंगे 0, इस तरह ये बढ़ते रहेगा। 3.14 कुछ आ रहा है यहाँ पर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्यूटेंट कहते हैं। क्यूटेंट मतलब भागफल, भागफल कहते हैं। इसलिए हम लोग को यहाँ पर ये समझना है कि p बाई क्यू, p का मतलब 22 मान लेते हैं, q का मतलब 7 मान लेते हैं। जब इसको भाग करेंगे, तो मेरा क्या आएगा, क्यूटेंट आएगा, जिसका पहला लेटर q है। इसका मतलब है कि परमेय संख्या को हम लोग q के द्वारा क्या करते हैं, अंकित करते हैं। ये जो q शब्द आया है, q लेटर जो आया, ये लेटर, ये q लेटर कहाँ से आया, क्यूटेंट से आया। इसलिए परमेय संख्या को हम लोग q के द्वारा सूचित करते हैं, क्योंकि q जो लेटर है ये क्यूटेंट से आया, इसलिए परमेय संख्या को q के द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर ये जो रेशनल नंबर दिख रहा है, यहाँ पर रेशनल, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द रेशियो से लिया गया है। रेशियो, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अनुपात होता है। मतलब रेशनल शब्द जो है वो अंग्रेजी के शब्द रेशियो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है, जैसे अगर हम लिखेंगे 7/8 लिखते हैं, इसको हम
7:8 भी लिखा जा सकता है। ये इसको हम लोग रेशियो पढ़ते हैं, इसको तो क्या पढ़ते हैं, रेशियो। तो 7:8 को मन करे ऐसा लिखो, मन करे ऐसा लिखो, दोनों सही है। इसीलिए रेशनल शब्द, अंग्रेजी का शब्द रेशियो से लिया गया है। और परिमेय संख्या को हम लोग Q के द्वारा सूचित करते हैं, क्योंकि Q जो लेटर है ये क्यूटेंट लिया गया है, इसका मतलब होता है भागफल। क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का मतलब होता है डिवाइड में जो नंबर आते हैं, डिवाइड नंबर आएगा तो ऑटोमेटिक भाग करना पड़ेगा, तो भाग करेंगे तो भागफल आएगा, और भागफल को हम लोग क्या करते हैं, क्यों कहते हैं। इसका मतलब है कि 22 अगर 7 लिखते हैं तो यहाँ पर आएगा 3.142 आएगा। ये 3.142 क्या है, ये हो गया क्यूटेंट, हो गया क्यूटेंट, इसलिए इसको हम लोग Q के द्वारा सूचित करते हैं। ये P है, ये Q है, तो ये हो गया P, ये हो गया Q। इस तरह से हम लोग समझेंगे इसको। तो इसके अलावा और कुछ समझना है इसमें कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो किसी भी संख्या को जब हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं उसी को कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्या को जानने से पहले यहाँ पर हम लोग कुछ देखना है। जो यहाँ पर कोई भी संख्या जब P/Q फॉर्म में हो तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे 7/5 लिखते हैं, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो कहा जाता है कि ये परिमेय संख्या है और इसी का ये तुल्य परिमेय संख्या है, तुल्य परिमेय संख्या है ये। क्योंकि ये तुल्य परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसी को सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, इसलिए इसका ये सब क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। इसको अच्छा समझिएगा। उसके बाद हम लोग को ये भी याद रखना है कि अगर कोई संख्या P/Q के फॉर्म में अगर हो गया तो इस कंडीशन में हमको ये समझना है कि इसका जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है, मानक रूप कहता है इसमें कि अगर कोई संख्या P/Q के फॉर्म में है तो यहाँ पर P, Q का सार गुणनखंड सिर्फ एक होगा। मतलब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार गुणनखंड सिर्फ एक होगा। इसको हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो संख्या P/Q का फॉर्म में हो, जैसे 3/7 है, तो यहाँ पर अगर 3 या 7 का मौसम निकालते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग मौसम समझ लेंगे, मौसम, मतलब इन दोनों का मौसम एक होना चाहिए। मतलब उसी को बुलाया था उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार गुणनखंड एक होगा, नहीं तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। मतलब इन दोनों का मौसम क्या होगा, एक आना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म परिमेय संख्या का। माने एक्चुअली ये परिमेय संख्या इसी को बुलाया था, ना कि इसको बोलेंगे। माने इसका परिमेय संख्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि इसमें 7 और 5 का जो मौसम होता है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। इसको दिमाग में हम लोग को रखना है। उसके बाद हम लोग को ये भी रखना है कि यहाँ पर सारे परिमेय संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं,
और पूर्ण संख्या भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन सारे प्राकृतिक को परमेय संख्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। इसको हम लोग को दिमाग रखना है कि सारा परमेय संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन सारे प्राकृतिक, सारे पूर्णांक और सारे पूर्ण संख्या परमेय संख्या हो सकता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अपरमेय संख्या पढ़ना है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में।